प्रिय व्यूअर्स, परीक्षा एक्सपर्ट ऑफिशियल चैनल के डेली स्टैटिक जीके सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम प्रतिदिन आपके लिए यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, आरआरबी बैंकिंग तथा विविध परीक्षाओं से संबंधित 10 प्रश्न व्याख्या सहित लेकर प्रस्तुत होंगे। हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक सिद्ध होंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन बी भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, ऑप्शन सी भारतीय संसद द्वारा, ऑप्शन डी ब्रिटिश संसद द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की गई? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ऑप्शन सी मौलाना आजाद द्वारा, ऑप्शन डी के एम मुंशी द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मौलाना आजाद द्वारा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार के मुद्दे पर बहस के दौरान अबुल कलाम आजाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की, परंतु राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान प्रारूप समिति का निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए मोहम्मद सादुल्ला, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ऑप्शन डी सी राजा गोपालाचारी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सी राजा गोपालाचारी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डॉक्टर बी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप या पांडुलेखन समिति में 6 अन्य सदस्य थे। ये थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एन मित्र एवं डीपी खेतान। इनमें से बीएल मित्र के स्थान पर एन माधवराव तथा डीपी खेतान की वर्ष 1948 में होने के बाद टीटी कृष्णमाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 ए मौलिक अधिकार, बी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, सी मंत्रिमंडलीय सरकार, डी केंद्र राज्य संबंध। सूची 2 1 ब्रिटिश संविधान, 2 कनाडा का संविधान, 3 आयरिश संविधान, 4 अमेरिकी अधिकार पत्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 4A 3B 2C 1D, ऑप्शन बी 4A 2B 3C 1D, ऑप्शन सी 4A 1B 3C 2D, ऑप्शन डी 4A 3B 1C 2D। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 4A 3B 1C 2D। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संवैधानिक प्रावधान और स्रोत। मौलिक अधिकार अमेरिकी अधिकार पत्र से लिए गए हैं, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व आयरिश संविधान से लिए गए हैं, मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से ली गई है, केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय परिसंघ एवं अमेरिकी परिसंघ में कौन से लक्षण के कारण समानता है? ऑप्शन ए संविधान की 3 सूचियां, ऑप्शन बी संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी न्यायपालिका की द्वैतता, ऑप्शन डी एक ही नागरिकता। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था भारतीय और अमेरिकी दोनों ही परिसंघों में समान लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना को लिया गया है? ऑप्शन ए ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से, ऑप्शन बी यूएसए के संविधान से, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन डी कनाडा के संविधान से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। समवर्ती सूची की संकल्पना को भारत के संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता व्यवस्था भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है? कथन ए कारण आर भारत के संविधान में विभिन्न देशों के संविधानों से अच्छे प्रावधानों को शामिल किया गया है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। भारत के संविधान ने अपने अधिकतर उपबंध विश्व के कई देशों के संविधानों और भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंधों से लिए हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने गर्व के साथ घोषणा की थी कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है, इसलिए भारत के संविधान ने विशालतम रूप धारण कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1, विधि का शासन, ए। बी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, सी, राष्ट्रपति विचारार्थ, राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, डी, विस्तृत उभयनिष्ठ सूची। सूची 2, ऑस्ट्रेलिया, 1, 2 इंग्लैंड, 3 जापान, 4 कनाडा। ऑप्शन ए 1A, 2B, 3C, 4D। ऑप्शन बी 2A, 1B, 4C, 3D। ऑप्शन सी 3A, 2B, 1C, 4D। ऑप्शन डी 2A, 3B, 4C, 1D। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 2A, 3B, 4C, 1D। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रावधान जापान से लिया गया है। राष्ट्रपति के विचारार्थ, राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा का प्रावधान है। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 4। ऑप्शन बी, पंचायतें संविधान का भाग 9। ऑप्शन सी, संविधान का संशोधन संविधान का भाग 20। ऑप्शन डी, मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 4। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्यों का समावेश भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत किया गया है। अन्य तीनों युग्म सही सुमेलित है। प्रिय व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कृपया अपने फीडबैक एवं सजेशंस कमेंट बॉक्स में दें। हम आपके सजेशंस के अनुसार वीडियो को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट www.parikshaexpert.com पर जाकर किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं।